धारा 498 ए और घरेलू हिंसा अधिनियम का दुरुपयोग चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए अब भारतीय न्याय संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में शामिल है। प्रमुख बिंदु: व्यक्तिगत लाभ हेतु झूठे आरोप। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और धारा 498 ए का कभी कभी पति तथा उसके परिवार को परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करके दुरुपयोग किया जाता है। इन प्रावधानों का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए या वैवाहिक विवादों में लाभ उठाने के लिए किया जाता है, जिसमें संपत्ति के निपटान, रखरखाव के दावे या हिरासत के प्रति लड़ाई शामिल है। वित्तीय समझौते के लिए दबाव। विभिन्न मामलों में झूठे मामलों का इस्तेमाल पति और उसके संबंधियों को बड़े वित्तीय समझौते करने या गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर करने हेतु किया जाता है। गिरफ्तारी या लंबी कानूनी लड़ाई के भय से प्रायः आरोपी अनुचित मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तत्काल गिरफ्तारी और प्रारंभिक जांच का अभाव। धारा 498 ए एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसके कारण पूर्व जांच की आवश्यकता के बिना तत्काल गिरफ्तारी की संभावना रहती है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग आरोपी पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोष सिद्धि होने से पहले ही गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। अभियुक्त को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति। घरेलू हिंसा के आरोपों से संबंधित कलंक अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है। यदि आरोपी को रिहा कर दिया जाता है तो भी आरोपी से संबंधित नकारात्मक धारणा के कारण उसे दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होने से बचाने के लिए वर्ष 1983 में प्रस्तुत की गई थी। भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 BNS की धारा 84 इसी प्रावधान से संबंधित है। क्रूरता से आशय है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के साथ उस स्त्री के जीवन, शारीरिक अंगों या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर खतरा होने की संभावना हो। इसके तहत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है, और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा अभिसूचित कोई लोक सेवक शिकायत दर्ज करा सकता है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। इसका अर्थ है कि इसमें अभियुक्त की तत्काल हिरासत संभव है। धारा 498 के अंतर्गत अपराधी को 3 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित करने हेतु इसमें शारीरिक, भावनात्मक और यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है। इसमें किसी महिला के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान या चोट या ऐसी धमकी को शामिल किया गया है जिसमें जबरदस्ती, उत्पीड़न और संसाधनों या अधिकारों से वंचित करना शामिल है। उद्देश्य: महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया, जो पारिवारिक परिवेश में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा को मान्यता देता है। धारा और कवरेज: इसमें घरेलू संबंधों को शामिल
में शामिल सभी महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पत्नियां, माताएं, बहनें, बेटियां और लिव इन पार्टनर शामिल हैं। इन महिलाओं को उनके पति, पुरुष साथी, रिश्तेदार या घरों के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचाता है। निवास का अधिकार। यह अधिनियम महिलाओं को साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उस संपत्ति पर उनका कानूनी स्वामित्व या अधिकार हो या न हो। संरक्षण आदेश। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय का सहारा ले सकती हैं, जो आरोपी को आगे किसी भी प्रकार की हिंसा करने, पीड़िता के कार्यस्थल या निवास में प्रवेश करने या पीड़िता से किसी भी प्रकार के संवाद या संपर्क करने से रोकते हैं। मौद्रिक राहत और मुआवजा। इन अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के कारण होने वाली क्षति, जिसमें चिकित्सा व्यय, आय की हानि या अन्य कोई वित्तीय हानि शामिल है, के लिए वित्तीय मुआवजा मांगने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय पीड़ित को भरण पोषण के भुगतान का निर्देश भी दे सकते हैं। परामर्श और सहायक सेवाएं। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा चाहने वाली महिलाओं के लिए विधिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं और आश्रय गृह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी योजनाओं के तहत सहित सहायक सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है। त्वरित न्यायिक प्रक्रिया। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के मामले के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटान करना आवश्यक है, ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके। घरेलू हिंसा में योजना देने वाले कारक। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना। गहराई से जमी हुई पितृसत्तात्मक मान्यताएं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, जो पुरुषों के प्रभुत्व और महिलाओं पर नियंत्रण को सशक्त बनाती है। यह घरों में अधिकार स्थापित करने के साधन के रूप में हिंसा को सामान्य बनाने का कारण बनती है। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड। विभिन्न समाजों में घरेलू हिंसा को मौन स्वीकृति दी जाती है या अनदेखा कर दिया जाता है, विशेषकर जब यह निजी स्थानों पर घटित होती है। सांस्कृतिक मान्यताएं जब महिलाओं को अपनी बात करने या सहायता मांगने से हतोत्साहित करती हैं, जिससे दुर्व्यवहार का चक्र मजबूत होता है। आर्थिक निर्भरता। परिवार के पुरुष सदस्यों पर आर्थिक निर्भरता प्रायः महिलाओं को घरेलू हिंसा सहने के लिए मजबूर करती है। आर्थिक स्वायत्तता की कमी उनके अपमानजनक संबंधों को छोड़ने या कानूनी सहायता लेने की क्षमता को सीमित करती है। मादक द्रव्यों का सेवन। मदिरा और मादक पदार्थों का सेवन घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नशे में धुत व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवारों में शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है। शिक्षा और जागरूकता का अभाव। विधिक अधिकारों और सहायता तंत्र के संबंध में सीमित शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा में बढ़ावा देती है। दहेज और वैवाहिक विवाद। दहेज संबंधी हिंसा घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण बनी हुई है। दहेज की मांग या विवाह से असंतुष्टि के कारण होने वाले विवाद प्रायः महिलाओं के विरुद्ध भावात्मक या शारीरिक हिंसा का कारण बनते हैं। आगे की राह। विधि के अंतर्गत जमानती और गैर संज्ञेय अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने की आवश्यकता है। किसी भी गिरफ्तारी से पहले गहन जांच की जानी चाहिए। पीड़ित को हुई क्षति की सीमा को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करते समय अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। भारत को लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने वाले कानून जो पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को मान्यता देते हों कानूनी लागू करने चाहिए, जो समानता को बढ़ावा दें और लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें।